Yes, this we have already done. Diagram was also done. Yes, this numerical you had solved. And what do you observe? That the value of APC is continuously falling with every increase in income level. Okay? Now we have to study the characteristics. If you see this diagram, this is given in the book also. No need to show the values. This is only for your understanding. Now here in this diagram, only the consumption function has been shown. ठीक है, Y की line is missing here. जैसे इस diagram में पहले we have shown the line of income. Now we are not showing the line of income. We are showing just this C function. Only this line. सिर्फ इसी को दिखा रहे हैं, ये C की line. ठीक है, here in this diagram. Now on this diagram, if on this consumption function, as we can see, it has a positive slope. ठीक है, upward moving है. Upward moving का क्या मतलब है कि as income is increasing, consumption expenditure also increases. That is the meaning of this positive slope. Now on this line of this consumption function, if we want to find out the value of APC at any point, जैसे for example I have taken this L point, आप कहीं भी point ले लो, चाहे आप यहाँ पर ले लो, चाहे आप इसके पहले ले लो, anywhere you can take any point. जो भी पॉइंट आप लेते हो आप उसका कोई नाम रख लो, ABCD कुछ भी नाम उसको पॉइंट नाम दे सकते हो. तो जैसे आई हैव टेकन दिस नेम L. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ APC एट दिस L पॉइंट. तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड राइट द फॉर्मूला. APC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, C ओवर Y. ठीक है, तो C मीन्स कंजम्पशन. तो कंजम्पशन कहाँ से देखना है? अब इस पॉइंट से इधर से लाइन हमने टच कर देनी है टुवर्ड्स Y साइड और इधर से टच कर देना है टुवर्ड्स X एक्सिस साइड. क्योंकि पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कितना कंजम्पशन है, कितना इनकम है. तो एज पर दिस इंफॉर्मेशन अगर हम L को इधर एक्सटेंड करते हैं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, OA. ये दिस वैल्यू OA के बराबर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. और इस L से ही व्हेन वी आर ज्वाइनिंग इट विद X एक्सिस तो हमारी इनकम लेवल कितना है, OB. ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी फिर, APC की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू दिस OA. ये हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर OA डिवाइडेड बाय दिस इनकम OB. ठीक है, मतलब दिस इज जस्ट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट APC. तो इसकी हेल्प से हम किसी भी कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ APC. नाउ कीप इन माइंड, अब नाउ लेट अस सी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस APC. दे आर गिवन इन योर बुक ऑन नेक्स्ट पेज. इन प्रॉपर्टीज यू कैन सी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, यू मे राइट अबाउट दैट. आप उसके ऊपर लिख लो प्रॉपर्टीज. पेपर में दिस वर्ड कैन कम, राइट 2 or 3 प्रॉपर्टीज ऑफ APC. नाउ लेट अस स्टार्ट. अब प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट है APC इज मोर देन 1. ठीक है, नाउ कब होती है APC इज मोर देन 1? इट इज मोर देन 1 बिफोर दिस ब्रेक इवन पॉइंट, कवरिंग दिस पार्ट जो बुक में शेडेड पार्ट है, डिस सेविंग का पार्ट है. क्यों होता है यहाँ पे? नाउ फॉर्मूला क्या है, C डिवाइडेड बाय Y. तो हियर व्हाट डू वी सी, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इज मोर. ये लाइन ऊपर है ना, जो लाइन ऊपर होती है उसकी वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, ये Y की लाइन नीचे है, इसका मतलब Y की वैल्यू कम है. तो जब हम किसी बड़ी वैल्यू को उससे कम नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर आता है वो 1 से ज्यादा आता है. जैसे मान लो 20 ये वैल्यू है, मान लो यहाँ किसी भी पॉइंट के ऊपर C की वैल्यू है 20 और ये Y की वैल्यू है मान लीजिए 10. तो 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 1 से तो ज्यादा ही आ गया ना कोएफिशिएंट. तो ऐसे ही जब भी, क्योंकि इन दिस एंटायर पार्ट कंजम्पशन की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ इनकम. तो क्या होगा, इस पूरे पार्ट में ये वाला सारा जो शेडेड पार्ट है आपके बुक में, यहाँ पर हमारी APC की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग C इज टू बी डिवाइडेड बाय Y. तो C की वैल्यू ज्यादा है और Y की वैल्यू कम है. तो ये हमारा जो इस पूरे पोर्शन में इस C फंक्शन के ऊपर wherever we want to check APC तो वो वैल्यू हमेशा ही 1 से ज्यादा आएगी. ठीक है, देन सेकंड इज APC कैन बी इक्वल टू 1. सेकंड प्रॉपर्टी. तो 1 कब होती है? 1 होती है एट ब्रेक इवन पॉइंट. इस पॉइंट के ऊपर APC, आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, APC इज इक्वल टू C ओवर Y. ठीक है, तो यहाँ पर C और Y दोनों बराबर है. मतलब मान लो C की वैल्यू भी 10 है, Y की वैल्यू भी 10 है. तो 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 1. उससे ना ज्यादा होगा ना उससे कम होगा बिकॉज बोथ दीज वैल्यूज आर इक्वल. तो प्रॉपर्टी क्या बन गई कि बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू ऑफ APC इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. एट पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू ऑफ APC इज ऑलवेज इक्वल टू 1. रीजन बीइंग इज कि C इज जस्ट इक्वल टू इनकम. कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर है, दोनों ही 100 है. तो 100 डिवाइडेड बाय 100 टेबल में जो लिखा हुआ है 100 डिवाइडेड बाय 100 तो 1 ही आएगा. ठीक है, उसके बाद आफ्टर दिस ब्रेक इवन पॉइंट नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस पार्ट, नाउ इनकम इज एक्सीडिंग.
इनकम की लाइन ऊपर जा रही है, कंजम्पशन की लाइन नीचे है, मतलब इनकम की वैल्यू ज़्यादा है और सी की वैल्यू कम है। तो अगर जब हम फॉर्मूला लगाते हैं एपीसी का सी ओवर वाई, तो नाउ न्यूमरेटर वैल्यू इज लेस, सी कम है, उसकी वैल्यू कम है, और क्या है दूसरा, क्या है सी ओवर वाई, वाई की वैल्यू ज़्यादा है। मान लो जैसे 8 डिवाइडेड बाई 10 0.8, ठीक है, या हम कहें 9 डिवाइडेड बाई 10 0.9, 7 डिवाइडेड बाई 10 0.7, क्योंकि वाई की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है और न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। ठीक, तो हमारे 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, because we can't stop anyone to do their work, है ना, so we have to face this problem for a few more days. So in this part which is beyond E point, break even point, APC की value is greater than 1, and before this point APC की value will be less than 1, and at this point it is equal to 1. ठीक है, ये 3-4 पॉइंट है। दूसरा एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि as income increases after break even point, the rate of increase in income, ये वाली लाइन की जो स्लोप है, वैल्यू है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, जो चीज ऊपर है इसका मतलब वो फास्टर रेट से इंक्रीज हो रही है, वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, और ये लाइन नीचे है, इसका मतलब ये कम स्पीड से बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन अवर लाइफ, व्हाट हैपन्स, अवर बेसिक नीड्स दे गेट फुलफिल्ड। जो भी बेसिक का हमारा सामान होता है घर का, जो भी लाइफ की ज़रूरतें होती हैं, दे गेट फुलफिल्ड। आफ्टर दैट, आफ्टर व्हाट कैन वी से, असेंबलिंग ऑल द हाउस होल्ड थिंग्स, ऑल अवर डिमांड्स, सब कुछ हम ले लेते हैं, तो उसके बाद कोई चीज़ बचती नहीं है कि जो हम लें। वैसे इसको ऐसे नहीं कहना कि देयर इज़ नो एंड टू डिज़ायर्स, ऐसा तो होता नहीं है, बट फिर भी हमारे पास सारा सामान अपनी लाइफ का, घर का, सब कुछ आ चुका होता है, तो उसके बाद हम पैसे बचाने स्टार्ट कर देते हैं ना, बाकी फिर फालतू चीज़ें नहीं लेते हैं। तो इट हैपन्स आफ्टर ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन अवर बेसिक नीड्स दे गेट फुलफिल्ड, देन वी स्टार्ट सेविंग ऑल्सो। ठीक है, फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है लास्ट में कि जो एपीसी है दैट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी हमने क्या किया, 3 प्रॉपर्टीज कही कि यहाँ पर लेस देन हो सकती है, यहाँ पर जो वैल्यू है, सॉरी, यहाँ पर इस पार्ट में ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ पे इक्वल टू 1, यहाँ पे लेस देन 1। ठीक है, एपीसी की वैल्यू कह रही हूँ मैं, बट एपीसी कैन नेवर बी जीरो। क्यों नहीं जीरो हो सकती? बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल इन एनी इकोनॉमी दैट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। हमारे पास चाहे पैसे हैं या नहीं हैं, फिर भी हम खाना पीना तो खाते ही है ना, भूखे तो नहीं मर जाते। जैसे तैसे भी अरेंज करें, डिस सेविंग्स करके जैसे भी अरेंज करें, वी अरेंज अवर नीड्स, पैसे खर्च करते हैं। तो क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बी जीरो, तो जब कंजम्पशन जीरो नहीं होगी तो एपीसी भी कभी जीरो नहीं होगी। तो फॉर्मूला क्या है, सी ओवर वाई। तो जब सी की वैल्यू कभी जीरो होगी ही नहीं, तो हम उसको कभी भी जीरो मान ही नहीं सकते, वो हो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा ही कुछ ना कुछ सी की वैल्यू हमेशा ही होती है। और वो कैसे मैनेज की जाती है? दैट इज मैनेज्ड फ्रॉम अवर प्रीवियस सेविंग्स। ठीक है, ये आपको कल बता दिया था कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो भी हम खर्च करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या सिंपली ऑटोनमस कंजम्पशन। ठीक है, so these were all about the properties of this APC. Now coming to second type of propensity to consume, that is MPC. This one, ये वाला MPC. Now MPC का मीनिंग क्या है? This is also very interesting. MPC का मीनिंग होता है रेशियो ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन टू ए गिवन इंक्रीज इन इनकम। रेशियो ऑफ ए गिवन इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू किसके किसके मुकाबले होते हैं? रेशियो ऑफ कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ये डेल्टा का साइन है, ट्राइंगल का साइन ये है ना, ये दिस इज डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब इसका मीनिंग क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। मान लो आपकी या मेरी इनकम है, पहले है 10,000 रुपीज़, तो उस 10,000 में से मान लो हम लोग 7,000 खर्च कर लेते हैं अपने ज़रूरतों के ऊपर। वी आर स्पेंडिंग 7,000 रुपीज़ मनी। ठीक है, अच्छा, अब हमारी इनकम बढ़ के हो गई 10,000 की बजाय मान लीजिए 20,000, इनकम चेंज हो गई, बढ़ गई। अब हम जो पहले 7,000 खर्च करते थे, अब हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? 10,000 इंक्रीज हुई है, बढ़ के 20,000 होगी, मतलब चेंज कितना आया? 10,000 रुपीज़ का चेंज आया। अब मान लो हम जो पहले कंजम्पशन कर रहे थे 7,000 की, मान लीजिए अब हम करते हैं 10,000 की कंजम्पशन, तो फिर चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आया? 7 और 10 का डिफरेंस 3,000 का, और इनकम का चेंज कितना आया हमारा? 10,000 रुपये का, 10,000 का। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एमपीसी की? 3,000 डिवाइडेड बाय 10,000। मतलब हमारी इनकम कितनी बड़ी है?
उस बढ़ी हुई इनकम में से हम कितना एक्सपेंडिचर और करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अपनी इंक्रीज्ड इनकम में से, अपनी बढ़ी हुई इनकम में से हम कितना, उसमें से कितने पैसे खर्च करते हैं कंजम्पशन के ऊपर, बढ़ी हुई इनकम में से, नॉट फ्रॉम द प्रीवियस वन। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ। मान लो पहले इनकम है हमारी 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़, उसमें से हम 7,000 खर्च कर रहे हैं। अब हमारी इनकम मान लो बढ़ के हो जाती है 10 की बजाय 20,000 रुपीज़। तो जब 20,000 होती है तो अब हम खर्च करते हैं, हम अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी आर इंक्रीजिंग, वो भी बढ़ा देते हैं। अब हमारा मान लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाता है 10,000 रुपीज़। तो चेंज कितना आया, कैलकुलेट द चेंज। चेंज इन इनकम आया 10,000, 20 माइनस 10, 10,000। और चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आया, 10,000 माइनस 7,000 इक्वल टू 3,000, ठीक है। तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 0.3, ठीक। मतलब बढ़ी हुई इनकम में से कितना खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा कितना खर्च करते हैं। तो ये एक मार्जिनल कॉन्सेप्ट है, चेंज वाला कॉन्सेप्ट है। इट इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद दिस एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट बात है। एब्सोल्यूट है मतलब इतनी इनकम है तो इतना खर्चा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इतनी इनकम बढ़ेगी तो हमारा खर्चा कितना बढ़ेगा, ये है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाते नहीं हैं। हमेशा ही, दिस इज ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजिकली एवरीबडी डज इन द सेम मैनर। जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो वी ऑलवेज इंक्रीज अवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कितना इंक्रीज करते हैं दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट दिस इज श्योर एंड सर्टेन बी एवरीबडी इंक्रीजेज। अब वो कैसे है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हम कहें, यू फर्स्टली यू प्लीज सी द प्रॉपर्टीज। पहले मैं ये समझा दूं, उसके बाद एग्जांपल एक करवा दूंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीसी, ठीक है। प्लीज चेक दिस पॉइंट एंड लेट मी शो द नेक्स्ट ऑल्सो। यस, ये एमपीसी, यहाँ से आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीसी। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो वैल्यू ऑफ एमपीसी है, इट इज़ रिटन इन द बुक, इट वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, वेरीज बिटवीन 0 एंड 1 मीन्स इफ वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस सिम्बॉलिकली इक्वेशन फॉर्म में, तो इसका मतलब एमपीसी इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। ये ग्रेटर देन का साइन मतलब 0 इज लेस है। अगर हम एमपीसी को कंसिडर करके बोलें तो हम कहेंगे कि एमपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक। अब इसका मीनिंग क्या है, अच्छा आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल हियर। मान लो हमारी इनकम चेंज होके इंक्रीज होके बढ़ गई है, चेंज आया है इनकम में 100 रुपीज़ का, ठीक। और जितना 100 रुपीज़ हमारी इनकम बढ़ी है, मान लो एक एक्सट्रीम सिचुएशन, मान लो हमने सारे ही पैसे खर्च कर दिए, एक दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट, सारे के सारे जो हमारी 100 रुपीज़ इनकम बढ़ी, आपने वो सारे ही पैसे खर्च कर दिए, तो फिर दैट मीन्स डेल्टा सी भी हो गया, चेंज इन कंजम्पशन भी हो गया 100, तो कैंसिल कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू 1। दिस इज वेरी एक्सट्रीम पॉइंट, नॉर्मली इट डज नॉट हैपन बट एक्सट्रीम सिचुएशन, ठीक है। ऑन दी अदर साइड, तो इसका मतलब अगर हम अपनी सारी बढ़ी हुई इनकम को खर्च कर देते हैं तो आप सोच के बताइए, हैव वी सेव्ड एनीथिंग फ्रॉम अवर इंक्रीज्ड इनकम। मेरी इनकम 100 रुपये बढ़ी है, वो मैंने खुशी के मारे सारे जाके 100 रुपये आज खर्च कर दिए, तो क्या मैंने कोई सेविंग की अपनी बढ़ी हुई इनकम में से, कुछ नहीं किया, माई सेविंग इज 0, ठीक है। तो इसका मतलब एट द मोस्ट क्या हो सकता है वैल्यू ऑफ एमपीसी, एट द मोस्ट इट कैन बी इक्वल टू 1, ठीक। जैसे मैंने ये यहाँ एक एग्जाम्पल से ही बना दिया था, बाद में आई विल सेंड द पिक ऑल्सो। अच्छा, दूसरी एक्सट्रीम सिचुएशन, वट अदर सिचुएशन कैन बी देयर। मान लो इनकम मेरी बढ़ गई है 100 रुपीज़, बढ़ के हुई है 100 रुपीज़, चेंज आया है। अब मैं बड़ी कंजूस हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खर्चा, कुछ नहीं खर्चा, मैंने कहा नहीं आज मैंने सेविंग करनी है, एंड आई सेव ऑल दोज 100 रुपीज़, सारे पैसे मैंने बचा लिए। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन टू माय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन इज 0। वाई, बिकॉज आई हैव सेव्ड माई एंटायर इंक्रीज इनकम, मैंने सारे ही बचा लिए। तो इस सिचुएशन में अब 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी हो तो दैट मीन्स वैल्यू इज 0, ठीक। अगेन इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन। तो इसी बात को यहाँ ऐसे बुक में पॉइंट बनाया हुआ है कि जो एमपीसी है नॉर्मली इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, बिकॉज इट डजेंट हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम कि लोग सारी ही बचत कर लें। People they don't save whole of their increased income, and neither this situation comes कि they spend entire their increased income,
ना तो सारी खर्च करते हैं और ना ही सारी बचाते हैं, कुछ ना कुछ खर्च कर लेते हैं, कुछ बचा लेते हैं, ठीक है। तो इस करके जो एमपीसी की वैल्यू है ये 0 से ज़्यादा होती है नॉर्मली, एंड नॉर्मली इट इज़ लेस देन 1। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। पुअर लोगों की एमपीसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिच। इसका मतलब है कि जो रिच पीपल होते हैं कंपैरेटिवली, सिंस दे हैव मोर इनकम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, उनके पास ज़्यादा मनी होता है, तो दे हैव ऑलरेडी परचेज्ड देयर नीड्स ऑफ लाइफ, दे हैव ऑलरेडी अरेंज्ड द कंफर्ट्स ऑफ देयर लाइफ, दे हैव ऑलरेडी अरेंज्ड द लग्जरीज ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज उनके पास एक्सेस मनी है, दे आर इन ए पोजिशन टू बाई ऑल द थिंग्स। तो उनकी ज़रूरतें जल्दी पूरी हो चुकी होती हैं उनके लाइफ स्पैन में, जल्दी उनकी लाइफ में उनका नीड सब कुछ पूरा हो चुका होता है, सामान सब कुछ उनके पास होता है मटीरियलिस्टिकली। बट सेम थिंग इज़ नॉट विद पुअर पीपल। वो बेचारे पुअर होते हैं, शुरू से ही कुछ नहीं होता उनके पास में, तो जैसे जैसे उनको इनकम होती है वो पहले अपने घर का सामान इकट्ठा करना शुरू करते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, देन दे स्टार्ट परचेजिंग अदर हाउस होल्ड आइटम्स, गैजेट्स, जो भी चाहिए होता है वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो इसका मतलब जब पुअर लोगों की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मली वो उसको ज़्यादा खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पहले सामान नहीं था, दैट्स वाई दे हैव टू परचेज, ठीक है। जैसे आपके पास मोबाइल है, एक्टिवा है, स्कूटर है, कार है, सब कुछ है, तो आपकी इनकम बढ़े तो आप बार बार ये चीज़ें नहीं खरीदोगे, आपके पास पहले ही हैं। बट ऑन दी अदर साइड कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास ये चीज़ें नहीं है, तो व्हेन हिज इनकम इंक्रीजेज, हिज फर्स्ट टेंडेंसी, हिज फर्स्ट एफर्ट विल बी टू मेक अरेंजमेंट फॉर द परचेज ऑफ ऑल दीज गुड्स। वो कोशिश करेगा मैं मोबाइल परचेज कर लूँ, वो कोशिश करेगा मैं स्कूटर ले लूँ, कार ले लूँ, जो भी चीज़ चाहिए लाइफ में मैं ले लूँ, तो उसके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, ठीक है। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज देयर इज चेंज इन इनकम। मोस्टली रिच पीपल दे डोंट स्पेंड मच ऑफ दैट, देयर एमपीसी इज लेस, बिकॉज मतलब देयर टेंडेंसी टू स्पेंड इज लेस, एंड दिस पुअर पीपल के केस में देयर टेंडेंसी इज मोर टू स्पेंड आउट ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम, इस करके उनकी एमपीसी ज़्यादा होती है। तो सेम थिंग वी एट ए लार्जर लेवल वी कैन अप्लाई टू द कंट्रीज ऑल्सो। मतलब जो दोज कंट्रीज विच आर पुअर, जैसे एशियन कंट्रीज हैं या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, दे आर वेरी पुअर एज कम्पेयर टू यूरोप एंड अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। तो इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में नॉर्मली पीपल देयर एमपीसी इज मोर, क्योंकि वो चीज़ें खरीदते जाते हैं, क्योंकि गरीबी है, पॉवर्टी है, तो वो खरीदते हैं। ऑन दी अदर साइड इन यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहाँ पे लोग कंपेरेटिवली रिच हैं, बेटर हैं, दे आर हैविंग बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंपैरेटिवली दे आर बेटर, तो वो इतना ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, ठीक है। तो पुअर कंट्रीज की एमपीसी इज मोर एज कम्पेयर टू एमपीसी ऑफ रिच कंट्रीज, एडवांस्ड कंट्रीज। एंड देन लास्ट वन इज एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। अगेन ये सेम ही पॉइंट है एज वी हैव डन इन एपीसी कॉन्सेप्ट, कि जैसे जैसे इनकम ज़्यादा बढ़ती जाती है तो हमारी टेंडेंसी टू स्पेंड आउट ऑफ दैट इंक्रीज्ड इनकम, दैट ऑल्सो कीप्स ऑन फॉलिंग। आपकी इनकम पहले मान लो 2000 रुपीज़ बढ़ी, आपने कुछ खर्च कर लिया उसमें से, फिर आपकी इनकम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 10,000 रुपीज़ बढ़ी। अब आप पहले से कम खर्च करते हो क्योंकि आपने पहले ही सामान ले लिया हुआ है जो भी चाहिए, फिर आपकी इनकम फिर 50,000 बढ़ती है, आप कितना का खर्च कर लोगे, कितनी की चीज़ें लेते जाएंगे। दैट मीन्स हम थोड़ा मतलब एक टाइम के बाद हम कम खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं आउट ऑफ अवर इंक्रीज्ड इनकम ऑल्सो। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। देन आफ्टर दैट लेट अस सी वन एग्जाम्पल. I give you some values, you calculate the MPC before we go to the next topic. Please write down in tabular form, column form. आप calculate करेंगे, formula already we know. हाँ जी बेटे, please write down. First column, level of income Y, ठीक है, Y ब्रैकेट में नीचे लिख लो Y. Values are 400, 500, 600, 700. 400, 500, 600, 700. Second column, consumption expenditure. Below this, in short form, write C. C means consumption expenditure. Its values are 240, 240, then 320, then 395, and then 465. I repeat, 240, 320, 395, 465. ठीक है. Calculate MPC. अच्छा, अब MPC कैसे कैलकुलेट करें? MPC के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज डेल्टा C over डेल्टा Y. That means firstly we require 2 more columns. Now make the column with the heading delta C.
डेल्टा मीन्स चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है। अब नाउ देखिए चेंज इन कंजम्पशन कितना है, फर्स्ट वैल्यू इज 240, उसके पहले वाली वैल्यू वी डोंट नो, सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कैलकुलेट, सो जस्ट पुट ए नील साइन देयर, बिकॉज उसके पहले हमें पता ही नहीं है तो वी कांट कैलकुलेट, बट नेक्स्ट चेंज वी कैन सी। अब नेक्स्ट क्या है, नाउ यू सब्ट्रैक्ट 240 फ्रॉम 320, माइनस कर दो, पहले आप कर लो देन आई टेल द आंसर, ठीक है। फिर देन 395 में से 320 माइनस कर लें, फिर आप 465 में से 395 माइनस कर लो, मतलब यू आर गेटिंग चेंज इन कंजम्पशन, कितना कितना चेंज आया। देन मेक अनदर कॉलम डेल्टा वाई का कॉलम, दैट इज चेंज इन इनकम कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट चेंज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज 400 से प्रीवियस वैल्यू वी डोंट नो, तो उसको नील साइन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, डैश साइन। अब नेक्स्ट क्या है, 500 माइनस 400, 100, सभी में 100 100 का गैप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नाउ कैलकुलेट एमपीसी, लास्ट कॉलम, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, ठीक है। क्या हो जाएगा ये वैल्यू, 80 ओवर 100, 75 ओवर 100, 70 ओवर 100, ठीक। तवलीन को कैन यू टेल द वैल्यूज ऑफ एमपीसी बेटे, अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट वैल्यू डैश नील, क्योंकि यस हमारे मैम। पास ना डेल्टा सी है ना डेल्टा वाई है, वेरी राइट। आफ्टर दैट 80 over 100। हाँ नहीं, फिर कितनी वैल्यू आई पॉइंट में बोलो, 0.8, 0 point, yes मैम। हाँ जी आगे 0.75। सीधे, 0.75। यस यस राइट, 0.6। ये 0.7, 0.7। ठीक है। फर्स्ट वैल्यू नील, उसके बाद 0.80 या सिंपली 0.8, देन 0.75, देन 0.7, ठीक है। तो दिस इज सिंपली द वे टू कैलकुलेट दिस एमपीसी, मतलब हमें इस कंजम्पशन और इनकम के कॉलम्स विल बी गिवन, हमने निकाल देना है, पहले डेल्टा सी निकाल लो या डेल्टा वाई कोई भी निकाल लो पहले, हार्डली मैटर्स, उसके बाद आप डिवाइड कर दो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी, ठीक है जी। अब जो ये एमपीसी है, नाउ लेट अस ट्राई टू सी इन दिस डायग्राम, वन डायग्राम इज गिवन इन द बुक ऑल्सो, नो नीड टू वरी कि डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है ये, पहले हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज कंजम्पशन फंक्शन, सेम जो पहले किया था, बिगनिंग में किया था ना कंजम्पशन फंक्शन के टेबल के बाद, सेम सी फंक्शन मतलब कंजम्पशन फंक्शन। नाउ ऑन दिस फंक्शन मान लो वी वांट टू कैलकुलेट दिस एमपीसी एट पॉइंट ए, कहीं भी एनीवेयर यू कैन टेक पॉइंट, नेम इट एज ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पर देखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, पहले वी नीड टू ज्वाइन दिस पॉइंट विद वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम लोग दिखा रहे हैं इनकम, इनकम इज डिनोटेड बाय वाई, दैट इज वाई वाई इज रिटन हियर, अदरवाइज वाई एक्सिस नहीं है ये, यहाँ पर वाई का मतलब इनकम है, ठीक है। ये मैंने पहले गलती से वाई लिख दिया था, अब मैंने यहाँ ये जी है, जी पॉइंट, कोई भी पॉइंट रख लो, ए बी सी डी कुछ भी पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब ए पॉइंट के ऊपर आई कैन नॉट कैलकुलेट एमपीसी, क्योंकि मुझे चेंज तो पता ही नहीं है कि इसके पहले कितनी थी कंजम्पशन और इसके पहले कितना था इनकम लेवल, दैट आई डोंट नो। दैट मीन्स इसके पहले कहीं पर भी आप पॉइंट लगा लो, इस ए पॉइंट से पहले एनीवेयर, बिकॉज एमपीसी का कॉन्सेप्ट ही चेंज का कॉन्सेप्ट है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देखनी हमने, चेंज देखना है। तो इसके पहले मान लो आई हैव टेकन दिस पॉइंट, आप इसका नाम रखना कुछ रख लो, अदरवाइज आई हैव जस्ट टेकन द पॉइंट। मान लो मेरी पहली वैल्यू है ये, कंजम्पशन की वैल्यू है ओ जी, ये जी पॉइंट है, ठीक है। और पहली इनकम की वैल्यू है ओ वाई, एज पर दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इट हैज़ नॉट बीन नेम्ड हियर, बट वैसे ही वैल्यूज आप कुछ भी लिख लो, ओ वाई। अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट, अब मेरी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ के हो गई ओ जी वन, ओ जी से बढ़ के ओ जी वन, और इनकम लेवल है मेरा, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ओ वाई टू ओ वाई वन, ठीक। नाउ सिंपली कैलकुलेट द चेंज, इन दोनों वैल्यूज के बीच का जो चेंज है वाई वाई वन का चेंज, दैट विल बी शोन एज डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम, ठीक है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के ऊपर इनकम को दिखा रहे हैं। एंड सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस हम वी आर शोइंग कंजम्पशन, तो इसका मतलब व्हाट चेंज हैज कम इन माई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज इक्वल टू जी जी वन, है ना, ये गैप ये दोनों का, इसको मैंने लिख दिया डेल्टा सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। अब जितना गैप यहाँ पर है उतना ही ये बिल्कुल इसके इक्वल ये वाला गैप है, ये डेल्टा सी, वाई एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन लगाओ उतनी ये वैल्यू उतनी ही है, ये डेल्टा सी उतना ही है, जो थोड़ा डार्क करके लाइन लगाई है, दिस इज जस्ट इक्वल टू दिस वैल्यू जी एंड जी वन, बिल्कुल इसके बराबर है। सेम वे
ये डिफरेंस है जो y1 का डिफरेंस, ये डेल्टा y है। इसी को ऊपर ले जाके देखो, ये गैप बिल्कुल इक्वल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन लगाओ, पॉइंट देखो, सेम वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, MPC एट पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू दिस चेंज इन कंजम्पशन GG1, ये वाला, ये लिख दिया GG1 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ये वाला y1, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज पॉइंट्स वी कैन सिंपली राइट GG1 इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन एंड ये y1 इट इज नथिंग एल्स बट चेंज इन इनकम, ठीक। तो MPC जो होती है ये क्या करती है, ये दिस मेजर्स द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड। ये MPC की जो वैल्यू है एट पॉइंट ए, ये स्लोप को मेजर करती है। स्लोप क्या होता है आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने किया था, कई कॉन्सेप्ट किए थे मार्जिनल के कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। कोई भी जो मार्जिनल होता है वो अपनी मेन टर्म का, अपनी टोटल वैल्यू का स्लोप होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। जैसे आपको याद है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो ये सारा कुछ क्या था, ये चेंज था। तो जो ये MPC है, सिंस इट मेजर्स द चेंज, किस में चेंज मेजर करती है, चेंज इन कंजम्पशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट, चेंज इन इनकम। तो इट इज नथिंग एल्स बट द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। सो ऐसे ही आपको पेपर में, टेस्ट में कोई टेबल दिया होगा तो फिर विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPC, ठीक। बुक में पीछे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आज वो करके देखने हैं APC और MPC कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली सॉल्व योरसेल्फ, देन मैच द आंसर्स, पहले इन्हीं सोल्यूशन देख लेना आपने, ठीक है। अच्छा, अब है उसके बाद है बुक में दिया हुआ है आफ्टर MPC के कॉन्सेप्ट के बाद वन पॉइंट इज गिवन कंपैरिजन बिटवीन APC एंड MPC, ठीक है। अब आपको बेसिकली दे हैव गिवन इन दिस कंपैरिजन फॉर्म, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लॉजिकली टू कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिकॉज टू आर टोटली डिफरेंट। Apples cannot be compared with oranges. Oranges cannot be compared with bananas. दो अलग चीजें हैं। APC की बात कुछ और है, MPC हमें चेंज के बारे में बताता है। APC tells us simply कि at which level what is the level of at which level of income what is the level of consumption. मतलब दो बातें अलग हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते, but they have written in this form. Don't worry, आपको पेपर में ऐसे आएगा, define APC, give some features of it. या व्हाट डू यू नो अबाउट APC, टेल समथिंग अबाउट APC, ऐसे ही आ सकता है डिफाइन MPC, टेल समथिंग अबाउट MPC, अलग अलग आएगा, ऐसे कंपैरिजन नहीं आएगा, ठीक है। बट एनी हाउ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, ओनली दोज थिंग्स हैव बीन गिवन देयर। पहले डेफिनेशन दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है, फिर ये बता दिया APC कब 1 होती है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 होती है, ऐसे ही MPC का, ठीक। आई जस्ट मीन टू से कंपैरिजन फॉर्म में नहीं होता है ये क्वेश्चन, ये गलत है। आपको सिंपली वैसे ही आ जाएगा कि APC के बारे में बताओ या टेल अबाउट MPC, ठीक। विद दिस अवर दिस कॉन्सेप्ट कम्स टू एन एंड, दिस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। तो अभी हमारा काम क्या चल रहा है, अगर आपको याद हो, स्टोरी इज वेरी लॉन्ग। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड विद कंजम्पशन फंक्शन, AD is equal to C plus I। अभी जस्ट नाउ आई हैव जस्ट कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू कंजम्पशन, ठीक है। पहले उसका मीनिंग, फिर टेबल, उसका डायग्राम, फिर हमने किया उसके आगे फर्दर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोपेंसिटी, फिर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी, देयर मीनिंग्स, देयर फॉर्मूला एंड ऑल दैट। This part is over. Now we have to come to second part of that AD function, जिसमें क्या किया था C plus I. Now we have to talk about I. ठीक है, अब दूसरी बात स्टार्ट हो रही है, सेकंड चीज शुरू हो रही है, I. Now I का मतलब क्या है, I means investment, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन या सिंपली इन्वेस्टमेंट। Now this we have already read in national income accounting also. What is meant by investment? Investment means increase in stock of capital या change in the stock of capital. Now what is capital, किस तरह का stock of capital? That can be fixed capital, that can be in the form of inventory, raw material. Simply अगर if we want to take example, plant, building, machinery, equipment, all these things, fixed equipment, along with that raw materials which are lying with the producers, they also come under investment because already money has been spent on the purchase of these things. रॉ मटेरियल के ऊपर भी पैसे पहले ही खर्च हो चुके हैं पर्सन के, तो ऑल दिस कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब जो इन्वेस्टमेंट है फर्दर, ये आपके बुक में ना पीछे करके दिया हुआ है, बुक में पहले सारे प्रोपेंसिटीज बता दी हैं, थोड़े से पेजेस आप टर्न करो, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ये पॉइंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन 7.7 हेडिंग है ये, 2-3 पेजेस टर्न करके, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब जो ये इन्वेस्टमेंट है,
Again, it is of two types. One is called induced investment and one is called autonomous investment. Okay, जो induced investment है, that is denoted by this IN, small n. It has been subscribed here. नीचे करके लिखा हुआ है ना, small I n. इसका मतलब whenever this term is given to us, तो then we have to understand कि here we are talking about induced investment. ठीक है, and here it is written small a. ये नीचे करके subscribe किया हुआ है. Small a means we are talking about, ऐसे लिखा हो तो that means we are talking about autonomous investment. ठीक, अब इनका मीनिंग क्या है, let us understand. Yes, I may not be able to start properly क्योंकि जैसे ही मैंने पूरा फ्लो में आई तो टाइम खत्म हो जाना है. आई वॉन्ट टू वाइंड अप हियर ओनली. दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. वी कैन रिकैप्चुलेट व्हाट हैज बीन डन. दिस पॉइंट वी विल स्टार्ट ऑन मंडे. ठीक है, क्योंकि अभी हार्डली 1 मिनट इज लेफ्ट. एनी हाउ, तो आज आपने ये सारा, टुडे यू विल रिवाइज ऑल दीज थिंग्स related to APC, related to MPC, and then related to meaning, just meaning of investment and names of two types. इतना ही आपने आज काम करना है. ठीक है, okay, anyhow we can do one numerical. Quickly write down one value. In that you have to calculate APC and MPC. ठीक है, 1 मिनट में इतना हो सकता है, हम लोग कर लेते हैं. Level of income is 100, 200, 300 and 400. 100, 200, 300, 400. And consumption expenditure is 100, 190, 275, 355. Consumption expenditure is 100, उसके बाद 190, उसके बाद है 275, लास्ट है